इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन पृष्ठ संख्या 194 के सभी प्रश्न समझ के साथ करेंगे। इसमें कुछ प्रश्न न्यूमेरिकल भी हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों, कारण बताना है। तो आंसर लिखेंगे, जब प्रकाश की तिरछी किरण वायु से जल में प्रवेश कर रही है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम माध्यम पर जाते हैं। कह रहा है प्रकाश की तिरछी किरण वायु से, वायु यहाँ पर विरल माध्यम हो गया जल की अपेक्षा, और जल क्या होगा? सघन माध्यम। तो जैसे ही प्रकाश की किरण वायु से अर्थात हवा से जल में जाएगी उसकी चाल कम हो जाएगी, और जैसे ही चाल कम होगी वो अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि यह डेंजर मीडियम है अर्थात सघन माध्यम है। तो इस तरह आंसर होगा झुक जाएगी। क्यों झुक जाएगी? कारण आपने समझ लिया कि प्रकाश की जो चाल है कम होगी, क्योंकि विरल से सघन में प्रवेश करती है। दूसरा नंबर प्रश्न, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पर अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5 और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। अब उसी प्रकाश की चाल ग्लास में अर्थात Vg यहाँ दिया हुआ है, तो इसमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि म्यू यहाँ पर न्यू है, तो G अर्थात ग्लास का अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, ये होता है सूत्र। अपवर्तनांक 1.5 है और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है, और यहाँ Vg निकालना है अर्थात माध्यम में प्रकाश की चाल। तो Vg बराबर ये यहाँ आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा आपस में, तो कटेगा ये 1.5 अर्थात 1.5 इसको मान सकते हैं। तो दुगुना करेंगे तो 3 होगा, ये 2 से कट जाएगा 1.5, तो हो जाएगा Vg अर्थात प्रकाश की चाल ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। स्पष्ट है? तीसरा नंबर प्रश्न, सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात करना है। यहाँ सारणी दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, 10.3 को देख के बताना है, तो उत्तर समझिए। अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम हीरा है जिसका अपवर्तनांक 2.42 है, जबकि न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम वायु है जिसका अपवर्तनांक 1.003 है। अब चौथा नंबर प्रश्न, आपको केरोसिन तारपीन का तेल दिया गया है, इसमें से किसमें प्रकाश सबसे तीव्र गति से चलता है? सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़े का उपयोग कीजिए। तो देखिए, जिसका प्रकाशिक घनत्व कम होगा प्रकाश उसमें अधिक चलेगा। आइए देखते हैं सारणी को। सारणी 10.3 से स्पष्ट है कि जल का अपवर्तनांक 1.33, केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 तथा तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47 है। तीनों का अलग अलग दिया हुआ है। सबसे कम अपवर्तनांक का माध्यम यहाँ पर जल है, अतः प्रकाश की चाल जल में सर्वाधिक होगी। क्योंकि अपवर्तनांक कम रहेगा तो प्रकाश की चाल अधिक होगी, इसलिए क्योंकि वह अन्य की अपेक्षा विरल माध्यम है। पांचवा नंबर प्रश्न, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, जो प्रायः सभी माध्यमों के अपवर्तनांक से अधिक है। ये जो सारणी की बात हो रही है बार बार यहाँ 10.3, तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे अधिक अपवर्तनांक इसी का है 2.42। फलतः प्रकाश की चाल अन्य माध्यमों की अपेक्षा हीरे में कम होगी, क्योंकि इसका अपवर्तनांक अधिक है। ये सबसे अधिक सघन माध्यम है, सबसे अधिक कठोर पदार्थ भी है, तो सबसे कम हो जाएगी प्रकाश की चाल हीरे में। तो इस तरह से इस पेज के सभी 5 प्रश्न समाप्त हुए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले पेज 203 पर अन्य सभी प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।